सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में आपके सामान्य विज्ञान के वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके सक्षमता एग्जाम के लिए, और आपका जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको समाहित किए हुए हैं। आपको पता होगा कि मात्र आपके 10 दिन आपके एग्जाम्स के बचे हुए हैं सक्षमता परीक्षा के, तो जोरों शोर से तैयारी में लग जाइए क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, और कितना नंबर आपका लास्ट में आएगा वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके सामने है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की अगर मात्रा को हम लोग बदल देते हैं तो क्या चीज़ अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई भी नई चीज़ बदलेगा, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा घनत्व, यानी कि वस्तु की मात्रा बदलने पर हमको घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, बाकी आयतन, भार और द्रव्यमान में पूरा में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। अब यहाँ पे 4% लोलक की लंबाई बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, तो उसका आवर्तकाल में क्या होगा वो आपको बताना है। 8% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, या फिर 2% बढ़ेगा, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसे ही आपका 4% बढ़ाइएगा तो उसका हाफ हो जाता है, यानी कि 2% आपका जो है बढ़ जाता है। तो आप इस तरीके से माध्यम से भी कर सकते हैं कि लोलक की लंबाई 4% बढ़ेगा तो 4% बढ़ा देने पर उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि जब कोई वस्तु ऊपर से जो है गिराई जाती है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: शून्य, परिवर्तनशील, अपवर्तित या सभी गलत। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि परिवर्तनशील हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन होते रहता है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, मान लें कि आप छत से कोई वस्तु को गिराई जाती है तो उसका उसका भार जो है क्या होगा, तो वह परिवर्तनशील हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब कोई एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है। अब मान लीजिए कोई भी एक सिलेंडर है, ठीक है, आप यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिए। अब सिलेंडर में एक गैस की मात्रा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही गैस की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ेगा वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या स्थिर रहेगा। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे द्रव्यमान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना सिलेंडर है, मान लीजिए कि 5 लीटर का सिलेंडर है तो उसमें 5 लीटर ही गैस अटेगा, 6 लीटर तो अटेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, उसका द्रव्यमान में जो है आपका स्थिर ही रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर देखने को आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है। तो तांबे के गेंद को अगर गर्म करते हैं तो उसका घनत्व में क्या फर्क आता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 5 का आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि तांबे की गेंद को जैसे ही गर्म करते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, जो है घट जाता है। मान लीजिए ना, कोई भी आप जैसे कि कोई भी आप ट्रिक के माध्यम से कर लीजिए ना। जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने के बाद उसका क्या होता है, कोई भी चीज़ कम हो जाता है, घट जाता है। मतलब एक तरह से सब सब्जी का उपाय लेते हैं, ठीक है, यानी कच्चा सब्जी है, और कच्चा सब्जी को जैसे ही हम लोग उबालते हैं यानी गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, तो क्या होता है, उसका जो मात्रा रहता है वो घट के छोटा मात्रा में हो जाता है, कम मात्रा में हो जाता है। तो उस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं। यानी कि तांबे की गेंद को गर्म करते हैं तो उसका जो है घनत्व घट जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका सक्षमता परीक्षा में पूछा हुआ है कि जैसे ही आपका ऊंचाई बढ़ेगा, मान लीजिए कि आपकी धरती पे है, धरती से आप मतलब 500 मीटर ऊपर चले गए, चाहे 500 किलोमीटर ऊपर चले गए, चाहे 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो यहाँ पे क्या, जब यहाँ पे आपको वायुमंडल अच्छी तरह से मिल रहा है, लेकिन आप ऊपर जाइएगा तो क्या वायुमंडल अच्छी तरह से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो जैसे ही आप ऊपर बढ़ते तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है आपका, यानी कि ऑक्सीजन लेवल आपका घट जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका, ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। जस्ट मैंने कल आपका क्वेश्चन कराया हुआ था क्वेश्चन में कि दाब जैसा ही मान लीजिए कि आप दो बर्फ है, एक ए बर्फ है, एक बी बर्फ है। अब दोनों बर्फ को क्या करेंगे, एक साथ आपको टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे ना तो ये क्या होगा, दोनों चिपक जाएगा। तो क्या होगा, जो है गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, जब दाब बढ़ता है तो गलनांक उसका घट जाता है। बात समझ रहे हैं। जब जैसा ही उसका बर्फ का गलनांक घटेगा तो दोनों एक दूसरे से आपस में चिपक जाएगा। बात समझ रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 7 जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब द्रव का घनत्व अधिक होएगा तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। अच्छा, जब पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन आ ही गया है तो एक और बता देते हैं कि वर्षा का बूंद जो है गोलाकार होना किसके कारण होता है। तो दोस्तों यह होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव पर क्या जो है इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों यह होता है आपका बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर दीजिएगा कि ताप बढ़ने पर द्रव की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो द्रव की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका घट जाता है। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि आपको जब धूप पड़ता है यानी कि ताप पड़ता है, टेम्परेचर पड़ता है तो आपका क्या होता है, आपका एनर्जी डाउन हो जाता है यानी घट जाता है। तो उस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताप बढ़ने पर गैस की संयंत्रता के पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि 10 नंबर है। तो दोस्तों आपका इस 9 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा था कि ताप बढ़ने पर द्रव की, अच्छा यहाँ पे आपकी द्रव की संयंत्रता पूछ रहा था दोस्तों। 9 नंबर में आपका द्रव की संयंत्रता पूछ रहा था तो घट जा रहा था। वही आपका यहाँ पे जो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे किससे संयंत्रता पूछ रहा है, यहाँ पे गैस की संयंत्रता पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा ही गैस की संयंत्रता पूछेगा तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो द्रव में आपका घटेगा, द्रव में आपका क्या होता है, द्रव में आपका दोस्तों घट जाता है। ठीक है, आपका द्रव में जो है आपका घट जाता है और गैस में आपका बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर आपके सामने है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। मान लीजिए कि एक झूला है, ठीक है, एक क्या है, एक झूला है, तो इस पर एक लड़की ऑलरेडी पहले से झूल रही है। फिर क्या करता है, उसकी सहेली आती है और इस झूले पर फिर वो भी बैठ जाती है। तो झूले का आवर्तकाल होता है, उस पर क्या इफेक्ट कर पड़ेगा दोस्तों वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा अपरिवर्तित, यानी कोई भी आपका परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट आंसर देखने को आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी से एक बर्तन में बर्फ के एक टुकड़े तैर रहा है, बर्फ की पूरी पिघल जाने पर बर्तन का जलस्तर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि आप एक गिलास है, गिलास में आप क्या कर रहे हैं, पानी रखे हुए हैं। ठीक है, गिलास में आपका यहाँ तक पानी है। ठीक है, अब छोटा, अब तो मानी पानी है, अब यहाँ पे आपका खाली है, इतना दूर आपका खाली है। ठीक है, ये सब नीचे में आपका क्या हुआ, नीचे में आपका पूरा भरा हुआ है। अब ऊपर में जैसे ही बर्फ़ रखेंगे तो क्या बर्फ़ गलने के बाद पानी जो है पूरा ऊपर तक आ जाएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है जब जैसे ही उस तरह का क्वेश्चन आपका आता है तो कोई भी इसमें प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं, कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर देखने को दोस्तों मिल जाता है। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन, यानी कि ये गिलास है, इसमें पानी हम लोग डाल रहे हैं, पानी डाल दिया, लेकिन हमको इतना जगह बचा हुआ है तो इतना जगह मतलब बर्फ़ डाल दीजिए। बर्फ़ को जैसे ही गलता है तो पानी बन के क्या होता है, वो आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितना आपका पानी रहेगा उतना ही रहेगा। अब सोचेंगे कि बर्फ़ गल के पूरा भर जाएगा गिलास, तो ऐसा बात आपका नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कमरे में पंखा चल रहा है, कमरे का वायु का तापमान क्या होगा। एक कमरे में हम अभी गर्मी है, तो गर्मी में आपका क्या हो रहा है, कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप कैसा होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका ताप टेम्परेचर जो है आपका बढ़ जाएगा। हमेशा क्या होता है, आपका टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर करने का मतलब है फ्रीज का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा। दोस्तों देखिए, आपको लग रहा होगा कि अगर गर्मी के दिन में आपको फ्रीज को ढक्कन को, आपके घर में एसी वगैरह नहीं है तो सोचेंगे क्या कि फ्रीज के ढक्कना को, फ्रीज के गेट को खोल देते हैं तो रूम को हमको कूल कर देगा। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है आपको दोस्तों। ठीक है, आपका ऐसा कुछ बात नहीं है, टेम्परेचर आपका वहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे ही आप खोल दीजिएगा ना, आप अपना अगर रूम में है, अगर फ्रीज का दरवाज़ा खोल देते हैं तो आपका टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, यानी कि लाख गुना आपका गर्मी देने लगेगा। इसलिए ऐसा आप भूल के भी कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होता है। तो किसी चुंबक को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व जो है आपका नष्ट हो जाता है। आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। आप एक मैग्नेट में लीजिएगा, चुंबक लीजिएगा और आग में आपको सेक दीजिएगा। ठीक है, कुछ देर सेकने के बाद फिर आपको लोहा से टच कीजिएगा, वो कभी टच नहीं करेगा, उसका चुंबकत्व जो है खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। चलिए
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन देखना है कि अर्धचालक में ताप बढ़ने पर क्या होता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कि प्रतिरोध जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर देखने को मिल जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है। अब जब किसी वस्तु को धनावेशित यानी कि प्लस का साइन है यहाँ पे हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तब उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों 17 का 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है। तो दोस्तों जल में गैसों की विलेयता को ताप बढ़ाने से आपका क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका जवाब दीजिएगा कि पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए कि आपका ये क्या है, सरफेस हो गया, ये सरफेस क्या हो गया आपका, पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी के ऊपर जाने से या पृथ्वी के नीचे जाने से, ठीक है, आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा दोस्तों वो आपको बताना है। देखिए ये हम लोग पृथ्वी पे है तो वायुमंडल का अच्छा से हम लोग ऑक्सीजन मिल रहा है। ऊपर जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल क्या करेगा, धीरे धीरे आपका घटना शुरू हो जाएगा। सेम बात है, ज़मीन के नीचे जाइएगा तो वहाँ भी आपका ऑक्सीजन लेवल घटना शुरू हो जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो है घट जाता है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगा के भी आप लोग कर सकते हैं। यह आपका एग्जाम से पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व जो है वह क्या हो जाएगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे गांव में या फिर बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि गांव को क्या होता है, गर्म को दूध करते हैं, दूध से क्रीम निकाल लिया जाता है घी के लिए। ठीक है, तो जैसा ही हम लोग दूध से क्रीम को अलग कर लेते हैं तो उसका दूध का जो घनत्व होता है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा ही क्रीम निकालते हैं तो घनत्व का मान जो है आपका बढ़ जाता है। क्या होता है, घनत्व का मान जो है बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ की आपका सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घट जाता है। यानी कि जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन भी घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गति ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा ही हम लोग जो है वस्तु की चाल आधी कर देते हैं तो उसका 1/4 रह जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को, सॉरी बी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। यानी यदि किसी वस्तु की आधी कर दिया जाए, अब यदि किसी वस्तु की आधी कर दिया जाए तो उसका गति जो है 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा, यानी कि 4 में 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका भी आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 क्या कर रहा है आप देखिएगा कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है क्या होता है। आपको पता होगा कि झरना, मान लीजिए कि यहाँ पे झरना का बेस है और यहाँ पे झरना से नीचे आपका जो है पानी गिर रहा है, तो ऊंचाई से गिरने पर उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, तो 23 नंबर आपका क्वेश्चन में आपका बढ़ जाता है। ठीक है, जैसा ही आप झरना यानी कि झरना के ऊपर से किसी चीज़ को करेंगे तो उसका ऑब्वियसली बात है कि उसका ताप जो है बढ़ जाता है। ऐसे मानिए ना कि आप गेंद को 1 मीटर से नीचे गिरा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जैसे ही ज़्यादा ऊपर से गिराते हैं तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, तो हाथ में आपको मतलब चोट टाइप में लगता है ना जी। तो उसी तरह भी आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुना, यानी यहाँ पे पेंडुलम की लंबाई जो है दोगुना कर दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको बताना है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी √2 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 2 गुना बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्थरों से भरी कोई नाव जो है नदी में तैर रही है, यानी कि एक नाव है, क्या है, एक नाव है, नाव में क्या लदा हुआ है, तो कोई पत्थर लदा हुआ है। ठीक है, तो पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो पानी का तलब क्या हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन मानिए ना कि एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास क्या लेना है, पानी लेना है, और पानी जो है गिलास में जो है पानी भरा हुआ है
और उसमें क्या करते हैं कि आप 2-3-4 पत्थर डाल देते हैं, तो पानी का घनत्व क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर रहेगा कि उसका पानी का तल जो है यानी कि सारे का पानी का तल जो है वही रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर देखने को दोस्तों मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगा। ठीक है, तो दिन की अवधि जो है कम हो जाएगा। अब मान लीजिए पृथ्वी पर वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो सांस ही नहीं लेगा, तो जिसके कारण अगर वायुमंडल से ही सब चीज़ आपका जो है गुरुत्वाकर्षण का काम चलता है, तो वायुमंडल नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है दिन की अवधि जो है कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होता है। अब किसी वस्तु को मान लीजिए कि आप गांव में देखते होंगे कि तार का पेड़ होता है, तो तार का पेड़ से तार फल गिरता है तो स्वतंत्र होता है, किसी को कोई अति नहीं होता है कि बीच में जाकर रुक जाएगा, तो नीचे गिर रहा है तो उसका जो वस्तु का ऊर्जा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका नियत रहेगी। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट रहेगी, एक ही रहेगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपको रहा है कि जो कोई भी एक कांच की छड़ है उसको हम लोग रेशम से रगड़ते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे धनावेशित हो जाएगा, यानी कि गर्म होके कुछ चिंगारी फेंकेगा तो धनावेशित माने आपका प्लस चार्ज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। धनावेशित माने प्लस चार्ज और ऋणावेशित माने आपका माइनस चार्ज। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को यदि किसी साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाए तो इसका आकार क्या होता है। अब साबुन के बुलबुलों की हम लोग आवेशित करते हैं तो उसका आकार कैसा होता है वो आपको बताना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 का आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध कैसा होता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, घट जाता है। ठीक है, यानी कि जो है ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध जो है हमेशा घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है वो आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है कैसा रहता है वो आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 का क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है। तो देखिए हमेशा जो है अगर लोहे में जंग लग जाता है तो जंग लगने पर उसका भार जो है बढ़ जाता है। ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे ना, कोई भी आप वस्तु में क्या होता है, कोई भी जंग लग जाएगा तो जंग लगना क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट होता है, तो एक्स्ट्रा पार्ट जैसे ही किसी वस्तु पर डालते हैं तो वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है। तो दोस्तों स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब में आपका जो है दाब जो है बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन देखे हैं। 33 क्वेश्चन आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि आपका इसी मंथ 20 तारीख से एग्जाम है, तो मात्र आपके पास 10 दिन आपके समय बचे हुए एग्जाम को लेकर, तो 10 दिन में आपको भरपूर मात्रा में आपको तैयारी करना है। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग क्या कर लेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइव वाले सेक्शन में जाना है, हमारे चैनल के लाइव वाले सेक्शन में जाना है। सेक्शन में जाके आप जो है मैराथन क्लास को आप पूरा वीडियो देख लेंगे ताकि आपका बेनिफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।